नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। सो आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट वी स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। और सिडबी के लिए वी प्रोवाइडेड फ्री नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप, एंड अराउंड 80 people are able to clear the exam through these notes, and they are preparing for phase 2 on this coming Sunday. तो ऐसे ही बने रहिए प्लेटफॉर्म करियर गाइड ब्रो के साथ, और सीखते रहिए और लर्न करते रहिए और एग्ज़ाम क्लियर करते रहिए हमारे साथ। तो आज मैं नोटिफिकेशन की बात करूंगा एनपीएस ट्रस्ट। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही चेंजेस यहाँ पर इस बार एनपीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो डोंट स्किप द वीडियो। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है ऑलरेडी एक्टिव हो चुका था 10th को, बट किन्हीं कारणों की वजह से इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम आईबीपीएस वेबसाइट, और फाइनली ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिंक आ चुका है और मैंने ऑलरेडी ग्रेड बी की रजिस्टर कर दिया है। तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज आपका स्टार्ट हो चुका है टिल 5 और मेरे रजिस्ट्रेशन करने तक 20 रजिस्ट्रेशन वर ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर एक बड़ी बात जो है, जो फेज़ 1 और 2 इसका एक ही दिन यानी 25 को होने वाला है। इंटरव्यू आपका इंटीमेट होगा बाद में। तो एनपीएस क्या है? एनपीएस एक ट्रस्ट है विच इज़ स्टैब्लिश्ड बाय पीएफआरडीए, और जितने भी एनपीएस स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अदर एनपीएस स्कीम्स जो वॉलंटरी रहती है, उन्हें रेगुलेटरी बॉडी जो कवर करता है पीएफआरडीए, उसके इट इज़ लाइक अ सब्सिडरी बॉडी टू पीएफआरडीए। और इसके वर्किंग यहाँ पर दिए गए हैं। पेंशन फंड, ट्रस्टी बैंक, कस्टेडियन, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। तो इसका ऑफिस जो है फिलहाल न्यू दिल्ली में है, तो आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होने वाली है। और बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस। ग्रेड ए की बात करूँ तो टोटल 12 वैकेंसीज आर देयर, और एक वैकेंसी रिस्क मैनेजमेंट में। तो आपका सीटीसी जो ग्रेड ए में रहेगा दैट विल बी 30 lakhs। ग्रेड बी की बात करूँ तो जर्नल में देर आर, स्ट्रीम में देर आर 4 वैकेंसीज, एचआर में एक वैकेंसी और रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी। और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इसको लेकर, और तरह तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं और कोचिंग है वो अपने अपने वर्जन जो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से आज बताना चाहूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एज आपका 25 to 33 ईयर्स रहने वाला है फॉर बोथ ग्रेड बी मैनेजर। तो इसमें जर्नल स्ट्रीम की अगर बात करूँ तो पीजी इन एनी डिसिप्लिन, आपका किसी भी डिसिप्लिन में पीजी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीए हैं आप, एफआरएम सीएस हैं, या एमबीए हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एरियाज रिलेटिंग टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अनी अदर डिसिप्लिन कंसिडर यूजफुल टू द ट्रस्ट। तो अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं भी अलाइंड हैं या बैंक में हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इफ़ यू आर हैविंग अ 4 years एक्सपीरियंस। एचआर की बात करूँ तो एमबीए फुल टाइम होना चाहिए आपका, और या इन पर्सनल मैनेजर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशंस। इसके अलावा 4 साल का एक्सपीरियंस इन एचआर एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, किसी भी कंपनी में 4 साल का एक्सपीरियंस। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, और सीए, सीएफए, एफआरएम, एमबीए किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। और डिज़ायरेबल यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है वो है डिप्लोमा इन डेटा साइंस और डेटा स्टैटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, और यहाँ भी 4 साल का एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्ट एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। तो किसी भी अगर इन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पर नील एक्सपीरियंस है, और जो एज लिमिट है वो है 21 to 30 years। तो यहाँ पर फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिसिप्लिन, एमबीए, पीजीडीए, पीजीडीएम सभी यहाँ पर रखा गया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या एमबीए हैं या सीए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर एनी ग्रेजुएट नहीं है, जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दी गई है इनमें आपका पीजी होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है फॉर रिस्क मैनेजमेंट ओनली इन दीज सेक्टर्स। तो वीडियो में अगर बाद में आगे बढ़ूँ तो ये जनरल कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, और
बात करूँ पेपर पैटर्न की, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका फेस 1 दैट विल बी ऑफ 120 मार्क्स। और जर्नल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर वही आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, साथ ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, डेटा एनालिटिक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और इकोनॉमिक पेंशन सेक्टर से 120 आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो 90 मिनट ड्यूरेशन का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। और ब्रेकअप ऑफ जो क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर दिए गए हैं इंग्लिश, क्यूआरई और ये आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, इसके साथ ही क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम स्पेसिफिक एक सेक्शन रहने वाला है और ह्यूमन रिसोर्स में भी। तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है। साथ ही मैं फेज 2 की बात करूँ जो कि इसी एग्ज़ाम के बाद तुरंत, यानी कुछ गैप के बाद उसी दिन होने वाला है। तो पेपर 1 इंग्लिश एंड जर्नल स्टडीज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 मार्क्स जो आपका टाइपिंग रहेगा। उसके अलावा जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा। यहाँ पर आपका जो है स्ट्रीम का स्पेसिफिक का कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, ओनली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज ऑफ इंग्लिश। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है सिडबी, नाबार्ड, आरबीआई और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे अलग। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके लिए आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जो कि जनरली सभी में रहता है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट, ठीक है, फॉर पेपर 2 देयर शैल बी मिनिमम कट ऑफ फॉर पेपर 1 पेपर 2 ऑफ फेज 2। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो फेज 2 का है सेपरेट कट ऑफ स्कोर करनी है आपको। बाकी द कट ऑफ मार्क्स फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर फेज 3 subject to the criteria, all question will be only the shortlisted candidates for will be called for interview। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है वो भी 50% वेटेज ऑफ फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन और 50% मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू। यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 के ओवरऑल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो बेनिफिट्स और अलाउंस की बात करूँ तो ऑलरेडी सीटीसी यहाँ पर आपका दिया गया है। ग्रेड बी 35 लाख पर एनम और ग्रेड बी 30 लाख पर एनम। प्रोबेशन पीरियड के यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली और एनपीएस कहीं और लोकेशंस पर फ्यूचर में आता है तो देर विल बी योर पोस्टिंग। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर बहुत ही कम रखे गए हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने नियर बाय लोकेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 1000 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड निल फॉर एसटी, एसटी एंड अदर कैटेगरीज। तो नोटिफिकेशन में बाकी जनरल डिटेल जो आप सभी पढ़ सकते हैं और जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो में डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है फॉर डिफरेंट टीम्स। जीए का भी इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस दिया गया है यहाँ पर ग्रेड ईयर वीके दोनों के लिए। और ये एचआर का सिलेबस, ये रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस आप देख सकते हैं। बाकी जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स और अकाउंटेंसी रहने वाला है, साथ ही मैनेजमेंट, फिनेंस और जनरल टॉपिक्स और कंपनीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। और पेंशन सेक्टर के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो जो करियर गाइड ब्रो है आपको सही गाइडेंस के लिए आप ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी आपको जो प्रोग्राम हमारा रहेगा या नोट्स हमारे रहेंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।